प्रदेश में हमारा एक सेंटर है नरसापुर, वहाँ है और हमारे कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के और साथ में निर्यातक है अवधेश अग्रवाल जी हैं जो कि मुरादाबाद से है। मुरादाबाद हैंडका एक्सपोर्टर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। नेक्स्ट में श्री राजेश जैन जी हैं जो कि निर्यातक हैं हमारे यहाँ मनोनीत, उसके भी आप जनरल सेक्रेटरी हैं। तो ये आपके सामने ट्रेड के सभी लोग साथ जुड़े हैं। मैं अब श्री आर के मल्होत्रा जी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबको संबोधित करेंगे। 50th एडिशन हमारा ज्वेलरी एक्सेसरीज का भी इंक्लूडेड है इस बार। और ये इवेंट जैसे पहले होता है B2B ही है, इसके अंदर फॉरेन के बाहर और इंडिया के डोमेस्टिक होलसेल बायर जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, ये 30 मार्च से 3 अप्रैल तक का इसका टाइम है, 2 डेज हमने फिक्स करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बन रहा है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। B2B मार्केटिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म होगा ई कॉमर्स। ई कॉमर्स हम जनरली देखें कि भी B2C होता है, डायरेक्ट कंज्यूमर को पहुंचता है, लेकिन हमारे जो जितने भी क्राफ्ट से जुड़े लोग, हर इंडिया के अलग अलग कोने से जुड़े से लोग हैं, उनकी अगर प्रोडक्ट को मार्केट करना है तो अब आज के टाइम पे जिस तरीके से इंडिया का जो एक्सपोर्ट यूक्रेन और रशिया का परसेंटेज वैसे डायरेक्टली बहुत कम है, डायरेक्टली उस पर इफेक्ट नहीं आ रही, लेकिन जो सेंटीमेंट आज उस वजह से अगर इनडायरेक्टली अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं, ये सारी बढ़ती है तो वो इंटरनेशनली होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हम यूक्रेन रशिया का अगर ये यहीं तक रहता, अगर एस्केलेट होता तो हम कह नहीं सकते। आज के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें दिख नहीं रहा है इसके। चाइना से इंडिया की तरफ मोमेंटम आ रहा है, तो हम इंडस्ट्री को, एक्सपोर्टर्स को डेफिनेटली प्राइस के प्रति तो बहुत ज़्यादा रखना ही होगा। अगर कम्पीट करना है, उन कंट्रियों से कम्पीट करना तो प्राइस पे फोकस रहना ही पड़ेगा, लेकिन जो इंटरनेशनल सिनारियो अगर सारे रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़े तो वो सबके लिए बढ़े, उस हिसाब से जो प्रोपोर्शनली बढ़ते हैं, लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री अपने प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी, अपने एफिशिएंसी बढ़ाएगी, और तो ये उन कंट्री से कम्पीट करते हैं। लाइटिंग लैंप है जो कि सेक्रेटरी टेक्सटाइल करेंगे, लेकिन शाम को 6:30 बजे मंत्री हमारी MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल दर्शना जोश, जो टेक्सटाइल, रेलवे और बाकी प्रभाव भी देखती हैं, वो रहेंगी और वो उसका विधिवत इनॉग्रेशन, फॉर्मल इनॉग्रेशन 6:30 का रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर कोई स्पॉट आता है ऐसा कोई व्यक्ति, तो भारत सरकार ने अपने प्रतिबंध, अपने सिस्टम उन्होंने अपने इन प्लेस रखे हैं। पहले तो उनकी चेकिंग एयरपोर्ट सिस्टम पे है, बाकी उनके सिस्टम पे, और उसके अतिरिक्त आपने देखा होगा यहाँ पूरा व्यापक इंतजाम है। बाहर ही हमने पूरा RT-PCR का इंतजाम किया हुआ है, और बाहर हमने पूरा कोविड प्रोटोकॉल है, तो उसको हमारे पास पूरा राइट है एडमिशन लेने का या नहीं लेने। और इसके अतिरिक्त अगर कोई हमें संदिग्ध भी लगता है तो हम उसे RT-PCR के लिए, जो स्पॉन्टेनियस RT-PCR है, वहाँ पर उसको offered platforms like this to come and showcase their products and to sell on the B2B platform. Having said that, I don't know whether the other captains of this council has witnessed, but I feel that there is a certain behavioral change this time. Unlike other times, like see, look, this Spring Fair is being held after a span of 3 years. Other years, the participants have also informed me from the notice that they were the ones to write constant bombard the customers, the buyers with mails. Now there is a behavioral change in their change. It's the customers who are writing to our exporters asking them about the boot numbers. So that itself says a lot. Secondly, like other times, this time too, and holding is another word, but they have been particularly and specifically groomed to enter the overseas market, for which we are very grateful to EPCH, led by our DG, for giving opportunities like this. So I hope that the press and media will also come to the curated platform outside. FTA और PTA ये 2 तरह के एग्रीमेंट होते हैं, जिसमें एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, उसके अलावा हमारे प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं। दोनों में ही जब एग्रीमेंट होते हैं उसके तहत अगर हमारे HS कोड
जिन आइटम में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं उन्हीं आइटम में उन कंट्री से कुछ आइटम में डिफरेंट आइटम में इंपोर्ट होता है। उसमें जिस तरह के टैरिफ डिसाइड होते हैं वो वास्तव में एक बहुत ही मदद उसमें हमारे निर्यात को मिलती है। वहाँ के जो इम्पोर्टर हैं वो लोग उन आइटम को ज़्यादा बाई करते हैं जहाँ पर फ्री ट्रेड रहता है, तो ऐसे में वहाँ हमारे आइटम दूसरे कम्पिटिटर कंट्री के मुकाबले ज़्यादा कम्पिटिटिव होते हैं और सेलेबल होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी इस तरह का FTA वो वेलकम स्टेप है। और इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रशिया में जिस तरह की आज की स्थिति है उस स्थिति में अगर हमारा इंडिया रशिया रूबल ट्रेड जब होने वाला है तो ऐसे में भी हम समझते हैं कि पोस्ट वार हम लोग रशिया को भी एक बड़ी मार्केट के तौर पर, हैंडीक्राफ्ट की मार्केट के तौर पर देख रहे हैं। तो हम समझते हैं कि वो भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी पोस्ट वार होने वाली है और जहाँ पर हम लोगों के संबंध, जो बेहतर संबंध रशिया के साथ हैं, वो वास्तव में एक हमारे हैंडीक्राफ्ट की दृष्टि से एक बड़ी मार्केट के तौर पर के उभर करके सामने आएंगी। हमारा हैंडीक्राफ्ट ट्रेड फेयर 30 मार्च से 3 अप्रैल तक का है, जिसके अंदर लगभग 2600 एग्जीबिटर हैं। 90 कंट्रीज़ के लगभग 4,500 बायर्स इनवाइटेड हैं और इस ट्रेड फेयर में 4,500 करोड़ का बिजनेस का ऑन द स्पॉट की उम्मीद है, जो कि एक बार होगा, उसके बाद इसके 3 बार इसकी रिपीट होने के चांसेस होते हैं। तो ये ट्रेड फेयर इंडस्ट्री के लिए, इंडिया की ग्रोथ के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेड फेयर है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये एक माइल का पत्थर ये साबित होगा। थैंक यू वेरी मच। आपका क्वेश्चन है बहुत जेन्युइन है, वैलिड है, क्योंकि दिन ब दिन पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं और वो उसके अंदर प्रोडक्ट की वैल्यू पे असर आएगा ही आएगा। लेकिन एक अच्छा बिजनेसमैन जब ये देखता है उसके रॉ मटेरियल का या उसके प्रोडक्शन का उसका रेट बढ़ रहा है तो उसको अपने खर्चों में कैसे कमी लाए ताकि रेट एक रीजनेबल हो, उसको बिजनेस की कमी ना हो, उसको प्राइस वो दे जो मार्केट में उसको मिले और उसका प्रोडक्ट बिके। ये हर बिजनेसमैन की यही एक कला है कि उसको किस तरीके उस बढ़े हुए रेट को एब्जॉर्व करे और कंज्यूमर तक ना पहुँचे। यही बिजनेसमैन का काम है, वो उसको कवर कर लेता है अपने खर्चे घटाकर या बायर के साथ में उसके अंदर क्या कमी पेशी करके उस प्रोडक्ट को बनाए। थैंक यू।